हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट एबीएम। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जहाँ आप कोर्स को मात्र 22 घंटे में आप खत्म कर पाएंगे कोई भी एक पेपर। ठीक है, आराम से 22 घंटे पहुँचेगा। यानी अगर आपके पास एक दिन का भी टाइम है तो आराम से आप हंसते खेलते एग्जाम को पास कर सकते हैं, 55 से 60% नंबर ला सकते हैं इसकी हेल्प से। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना होगा। 5 दिन का समय देते हैं तो यहाँ पे 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लिखते कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट से। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो रही है 6 महीने की वैलिडिटी हो रही है और यहाँ पर लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। कोई पेपर करिए, एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग करेंगे इसका दाम है 1000 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इसका दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी दोनों पेपर तीनों पेपर एक साथ करेंगे इसका दाम है 2300 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ बोलता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कंडीशन है। ठीक है, क्या सवाल है, यहाँ बोलता है यहाँ पे कौन सा ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्या चीज़ की रिक्वायर्ड कंडीशन है? ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए। यहाँ बोलता है ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि ज़रूरी है, जहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज, बी ऑप्शन है यानी जो सब्स्टिट्यूशन चेंज होता है उसकी प्राइस के ऊपर बात हो रही है, यानी जो प्राइस नया आया, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का ऊपर आया, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज, सब्स्टिट्यूट चेंज। बी ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का एक सा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। सी ऑप्शन है प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ता है तो। डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है तो। यहाँ ये बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी जो ऑपरेशन जो है लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करेगा, उसके लिए क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी कंडीशन है। जरूरी कंडीशन है कि जो इनकम है, इनकम है और टेस्ट है, ये कंज्यूमर का कांस्टेंट रहेगा, तभी ये कंडीशन काम करेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व शोज। अब डिमांड कर्व यहाँ पे क्या बताता है आपसे ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है जो भी क्वांटिटी डिमांड है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, यहाँ पे एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है जो रेट है चेंज ऑफ डिमांड का और उसके प्राइस का। सी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन टाइम्स, बोलते हैं एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ चेंज इन डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का किसी भी गिवन टाइम के ऊपर। डी ऑप्शन है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसी के बीच में डिमांड और प्राइस जो होगा कमोडिटी का किसी भी गिवन टाइम पे। अब सही ऑप्शन क्या है आपसे पूछ रहा है। जब डिमांड कर्व की बात करते हैं एक तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है बेसिकली। किसका रिलेशनशिप है? डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है, वो भी इन्वर्स है, उल्टा है। सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी से डेट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वी मीन, जब हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, जो डिमांड कर्व है किसी भी कमोडिटी का अगर स्लोप करता है डाउनवर्ड टू द राइट, इसका मतलब क्या हो गया। जब हम बात कर रहे हैं डिमांड कर्व का किसी भी कमोडिटी के ऊपर जो कि स्लोप करता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ टू द राइट वी मीन, ए ऑप्शन है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो जो कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, जैसे जैसे आपका जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट का अगर क्या हो जाता है गिर जाता है तो जो कमोडिटी का डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइजेस, बोलते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो कमोडिटी है डिमांड की वो भी बढ़ेगी। डी ऑप्शन मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल्स, अब यहाँ बोलता है जो कमोडिटी का जो डिमांड है उसकी खुद की प्राइस के साथ लिंक है, यानी जैसे जैसे उसकी प्राइस गिरेगी ऐसे ऐसे कमोडिटी डिमांड बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या सही ऑप्शन देखिए,
हम किसी दूसरे प्रोडक्ट से हमें रिलिंक नहीं करना है, इसमें हमें अपना ही प्रोडक्ट के बारे में जानना है। हम अगर अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दें घटा दें तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, अगर अपनी प्रोडक्ट का दाम घटा देंगे तो उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डी सॉरी, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्राइस इन द ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू, बोलते जो फॉल हो गया प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, उसकी वजह से क्या होगा, किस तरह की गिरावट आता है कमोडिटी की प्राइस में, तो उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा शिफ्ट इन डिमांड। बी ऑप्शन है आपका फॉल इन डिमांड। सी ऑप्शन है, यानी जैसे जैसे वो बोल के आ रहे हैं फॉल इन कमोडिटी लीड्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स, जैसे जैसे जो प्राइस है, यानी जो प्राइस है कमोडिटी का अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, बोलता है शिफ्ट होगा डिमांड में, ठीक है। अब बोलता है बी ऑप्शन है फॉल होगा डिमांड में, डिमांड भी गिर जाएगा। फिर बोलता है सी ऑप्शन ए फॉल इन कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम भी घट जाएगा या घट गया होगा। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो बढ़ जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा ये पूछ रहा हूं आपसे। तो इस केस में जब से जैसे कमोडिटी की प्राइस गिरती है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जो कमोडिटी का प्राइस गिरता है उसका मतलब क्या हो गया कि जो रियल कंज्यूमर है उसका इनकम बढ़ेगा। नेचुरल सी बात है, जो अगर कंज्यूमर 100 रुपये कमा रहा था, मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अब कमोडिटी की दाम गिर गई, ठीक है, तो पहले कमोडिटी का दाम मान लीजिए 10 रुपये, तब गिर के 8 रुपये हो गए, 2 रुपये बढ़ गया, यानी इनकम बढ़ गया कंज्यूमर का रियल इनकम। समझ रहे बात, तो सही ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लॉप्स, बोलते हैं कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ये वो है जो कि स्लॉप करता है। ए ऑप्शन है अपर टू द लेफ्ट, अब अपर टू द लेफ्ट है ये, ठीक है। फिर ए बी ऑप्शन है अपर टू द राइट, सी ऑप्शन है डाउन टू द राइट, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल। जो सही ऑप्शन हो जाएगा अपर टू द राइट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, अब बोलता है इनमें से कौन सा जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, इनमें से कौन सा जो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। ए ऑप्शन इग्नोरेंस, बी ऑप्शन इन्फीरियर गुड्स, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। बताइए सी ऑप्शन क्या होगा इसमें। जैसे बोलते हैं कौन सा आइटम जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, सवाल यहाँ पे ये था, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या, इग्नोरेंस, बी ऑप्शन इन्फीरियर गुड्स, सी ऑप्शन नॉर्मल गुड्स, डी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में किसी तरह कोई एक्सेप्शन नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड का, नहीं नहीं इसमें कोई वर्क नहीं करेगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, अब जो बोलता है जो डिमांड होती है किसी भी कमोडिटी का वो क्या इलास्टिक है, कब है। ए ऑप्शन ओनली वन यूज, जब एक ही यूज होगा। बी ऑप्शन मेनी यूजेस, जब ज़्यादा लोग यूज़ करें। सी ऑप्शन यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, ऐसा यूज है जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन यूजेस वेरी एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, ऐसा यूज है जो बहुत ही जरूरी है कंज्यूमर के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेनी यूज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट, बोलते हैं इसमें से कौन सा जो पेयर्स ऑफ कमोडिटीज का वो एक एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट का, यानी उसके जगह आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि उसके जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया, ए हो गया कॉफ़ी एंड मिल्क, तो कॉफ़ी और मिल्क दोनों अलग चीज़ है। बी ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि सही है, मस्टर्ड ऑयल से भी आप तेल सर पे लगाते हैं और खाते हैं, कोकोनट ऑयल कोई सर पे लगाते हैं और खाते हैं, दोनों सही है ये, एक दूसरे सबसे बड़ा। डायमंड और काऊ का कुछ आपस में रिलेशन नहीं है। पेन और इंक, क्या पेन में इंक लगता है तो आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी इन दोनों में कुछ बात नहीं बना। सही ऑप्शन क्या हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी शुड एक्सपेक्ट इन द राइज ऑफ एप्पल्स टू लेड टू, अब बोल रहा है हमेशा मान लेते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस का एक तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे ही राइज होगा प्राइस एप्पल्स का, यानी एप्पल्स का प्राइस बढ़ गया, अब क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, राइट वर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। बी ऑप्शन है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, प्राइस ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। डी ऑप्शन है एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, एक अपवर्ड चेंज आएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। नेचुरल सी बात है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई एक चीज़ का दाम अगर बढ़ गया तो दूसरे की तरफ लोग शिफ्ट कर जाते हैं जिसका प्राइस कम होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक तरह का अपवर्ड चेंज आ जाएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस, बोलता है जो चेंज आ जा रहा है, बोलता है चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस में जिसकी वजह से रिजल्ट करता है हॉट वेदर, बोलता है चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन जिसकी वजह से रिजल्ट करता है हॉट वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम, जो प्राइस भले सेम रहे, इसकी वजह से क्या होगा, उड़काउ इज कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब समझते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, हॉट वेदर आ रही है, गर्म गर्म मौसम हो रहा है, तो सभी चीज़ सामान्य है, तो बोलते कंज्यूमर का जो कोल्ड ड्रिंक का प्रेफरेंस है उसमें क्या होगा। ए ऑप्शन है टू मूव टू लोअर कर्व, लोअर कर्व में मूव करेगा। बी ऑप्शन टू मूव लोअर कर्व, लोअर डाउन द कर्व, लोअर डाउन द कर्व में जाएगा। सी ऑप्शन टू मूव टू हायर डिमांड कर्व, हायर डिमांड कर्व में जाएगा। डी ऑप्शन टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, मूव करेगा आप सेम डिमांड कर्व में। सही ऑप्शन क्या है, टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व। नेचुरल सी बात, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हायर डिमांड कर्व में ही ये बात जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं सीआईबी के, एक है शॉर्ट टर्म और एक है इंडेक्स वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव, जहाँ आपका समय कम हो, 22 घंटा का समय देके पर पेपर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको करते तो आराम से आप 55-60% नंबर ला सकते हैं। इंडेक्स वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर अगर 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से ये करने का मतलब है कि 75% नंबर का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ठीक है, और दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात हो जाएगी 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। यहाँ एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे, कोई पेपर करिए दाम 1000 रुपये, या कोई पेपर करेंगे दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे तो तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम में 2300 रुपये, दाम में 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 6855127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।